एक प्रिया नाम की महिला थी। उसकी शादी कुछ ही महीने पहले गोपाल से हुई थी। शादी से पहले प्रिया के बहुत से अरमान थे। वो सोचती थी, काश मेरा पति ऐसा हो जो मुझे बहुत प्यार करे और जहाँ मैं कहूँ वहाँ मुझे घुमाने ले जाए। प्रिया के जैसे अरमान थे वैसा हकीकत में उसे नहीं मिल पाया। प्रिया का पति गोपाल गुस्सैल किस्म का व्यक्ति था। वो खुद के सामने दूसरों को कुछ नहीं समझा करता था। प्रिया अपने पति से बहुत डरती थी। जैसा गोपाल कहता चुपचाप प्रिया वो काम कर दिया करती थी, क्योंकि उसे उसके पति के व्यवहार के बारे में पता था। अगर वो कोई काम करने से इनकार कर देगी तो गोपाल उसकी पिटाई कर देगा। प्रिया, जल्दी पानी लाओ। कहाँ चली गई? इतना समय लगता है पानी लाने में। आओ जल्दी। जी लीजिए। हट, सामने से तुझसे क्या मांग रहा हूँ, खुद से ही ले लेता हूँ। कामचोर, पी ले ये तू ही। प्रिया गोपाल से परेशान हो चुकी थी। धीरे धीरे गोपाल का व्यवहार प्रिया के प्रति और भी बुरा होता चला जा रहा था। गोपाल शाम में जब काम से लौटता तो सारा गुस्सा प्रिया के ऊपर निकाल दिया करता। प्रिया के साथ हर रोज मारपीट करने लगा। गोपाल एक रात गुस्से में घर आया और एक लकड़ी का डंडा उठाकर प्रिया को पीटना शुरू कर दिया। छोड़ दीजिए मुझे, मत मारिए। थोड़ी देर बाद गोपाल ने डंडा एक ओर फेंक दिया और घर से बाहर आ गया। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर प्रिया अपना दुख किसी को भी नहीं बताया करती थी। खुद ही सब झेलती रहती थी। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन प्रिया गोपाल के पास आई और बोली, मैं गर्भवती हूँ। अब हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। आप खुश तो है ना? हाँ, तो क्या करूँ, आने वाला है तो आए, लेकिन मेरा सारा काम समय पर हो जाना चाहिए, नहीं तो समझ लेना मैं क्या करूँगा। बच्चे पर ध्यान दो या ना, मेरा काम होना चाहिए। ये सुनकर प्रिया गोपाल के पास से चली गई और मन ही मन में सोचने लगी, कैसे है ये, इन्हें अपने बच्चे से भी कोई मतलब नहीं। इतनी खुशी की बात बताई हूँ फिर भी इन्हें अपनी ही पड़ी है। काम खत्म करके गोपाल घर आया। आज वो बाकी दिनों से भी ज्यादा गुस्से में था। प्रिया ने दरवाजा खोला। प्रिया को देखते ही गोपाल बोला, इतना समय लगता है दरवाजा खोलने में, कहाँ रहती हो? कोई काम की ही नहीं तुम। इतना कहकर गोपाल अंदर कमरे में आ गया। चलो अब जल्दी से खाना दो, पति बाहर से आया है, खाना पीना तो कुछ पूछना ही नहीं है, बस पुतला बनकर खड़ी हो जाती हो। प्रिया डरते डरते गोपाल के लिए खाना लेकर आई। ये लीजिए, अगर कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। चल चल आई बड़ी, कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। एक काम ठीक से कर लो, वही काफी है तुम्हारे लिए। गोपाल खाना खाने लगा। एक टुकड़ा खाते ही वो बोला, छी छी छी, ये खाना है, ऐसा खाना तो कुत्ता भी ना खाए। खाने की जगह लगता है जहर दे रही है। ले जाओ इसे मेरे सामने से। प्रिया खाना वापस लाकर रख दी। गोपाल सोने चला गया। प्रिया गोपाल की बातों को सुनकर रोने लगी। खाने में तो कोई कमी नहीं है, इन्हें कभी भी मेरा खाना पसंद नहीं आता। भगवान, मैंने कैसा पति मांगा था आपसे और आपने मुझे कैसा पति दे दिया। प्रिया रोते रोते कमरे तक आई और सोने जाने लगी। तभी गोपाल की आंख खुल गई। ओए, कहाँ घूमने चली गई थी इतनी रात में? इतनी देर से आ रही है, नींद भी टूट गई मेरी। नहीं, मैं तो यही थी। मैं कहाँ जाऊंगी, साफ सफाई कर रही थी। हर बात पर रोक टोक से प्रिया परेशान हो चुकी थी। प्रिया सोचने लगी कि अगर उसके बच्चे के साथ भी गोपाल ने ऐसा ही किया तो। अभी तो ये मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मैं सह लेती हूँ, लेकिन अगर बच्चे के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया तो मैं क्या करूँगी। इससे तो अच्छा है मर ही जाती, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा। प्रिया ने सोच लिया कि अब वो ऐसे ही नहीं जी सकती, वो मर ही जाएगी। रात का वक्त हो रहा था। गोपाल के सोने के बाद प्रिया घर से बाहर आ गई और रेलवे स्टेशन तक आई। प्रिया पटरी के ऊपर आकर खड़ी हो गई और ट्रेन आने का इंतजार करने लगी। प्रिया ने मन बना लिया
कि अब वो ट्रेन से कटकर अपनी जान दे देगी, खुद भी मर जाएगी और अपने बच्चे को भी इस दुनिया में नहीं आने देगी। एक ट्रेन आने लगी। प्रिया बिना डरे वहीं पटरी पर खड़ी थी। ट्रेन प्रिया के बहुत नजदीक आ चुकी थी। एक व्यक्ति ने प्रिया को पटरी पर देख लिया और तुरंत वहां आया और प्रिया का हाथ खींच लिया और उसे पटरी पर से हटा लिया। ट्रेन आगे बढ़ गई। प्रिया ने आंखें खोली तो उसने देखा वो जीवित है। जैसे ही उसने अपने सामने एक व्यक्ति को देखा, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। वैसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती। शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है। किस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती आप? छोड़ दो मुझे, तुम कौन हो? तुमने मुझे क्यों बचाया? मेरा नाम कपिल है। मैं अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था, तभी मेरी नजर आप पर पड़ी। अपनी जान खुद से लेना अच्छी बात नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी बात वही करते हैं जो आराम से जी रहे होते हैं। हम जैसे उसे पूछो तो पता चलेगा जान क्यों देना चाहते हैं। हाँ, तो आप ही बता दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रही थी? मैं गर्भवती हूँ। मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, लेकिन इस बच्चे के पिता को इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें तो सिर्फ खुद की ही पड़ी है। हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं, हर रोज मार पीट करते हैं। ऐसे कोई कैसे जी सकता? इसलिए मैं मरने जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों आपने मुझे बचा लिया। ऐसी बात है तो आप ये सब क्यों सह रही? उस व्यक्ति के खिलाफ कुछ कीजिए। डर डर कर क्यों जी रही? प्रिया कपिल की बातों को समझ नहीं पाई। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अगर आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती तो उससे अलग हो जाइए। जान देने की क्या जरूरत? क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप चलिए मेरे साथ मेरे घर। प्रिया कपिल के साथ कपिल के घर चली आई। कपिल प्रिया की मदद करने लगा। कुछ दिनों से प्रिया कपिल के घर पर ही थी। इधर गोपाल परेशान हो चुका था। उसने हर जगह प्रिया को ढूंढ लिया था। ये चली कहाँ गई? इतने दिनों से घर नहीं आई, आखिर चली कहाँ गई? प्रिया ने गोपाल के घर तलाक लेने के लिए कागजात भिजवा दिए। गोपाल ने जैसे ही कागज देखे, वो गुस्से में आ गया। ये खुद को समझती क्या है? मुझे तलाक के कागज भिजवाएगी? बहुत दिन हो गए हैं, पिटाई नहीं खाई है, इसलिए ऐसे कर रही। मिल जाए कभी तब उसे बताता हूँ। प्रिया कपिल के साथ गोपाल के घर आई। प्रिया और कपिल गोपाल के पास आए। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं आपके साथ नहीं रह सकती। आप जैसे जालिम इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। तू खुद को समझती क्या है? रुक, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। क्या बताओगे तुम इसे? मैं भी तो देखो क्या कर लेते हो। देखो, तुम जो भी हो, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। जानना चाहते हो मैं कौन हूं? तो सुनो, मैं सब इंस्पेक्टर कपिल सिंह हूं। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। तुम कैसे प्रिया जी के साथ घरेलू हिंसा करते हो। 2 मिनट में जेल में बंद कर दूंगा, इसलिए चुपचाप इसे तलाक दे दो। ये तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर गोपाल डर गया। क्या 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 सब इंस्पेक्टर सर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। बोलिए कहाँ साइन करना है। कपिल सब इंस्पेक्टर है, ये बात प्रिया को भी पता नहीं थी। प्रिया कपिल की ओर देखी जा रही थी। इतने दिनों में आज तक कपिल ने ये बात प्रिया को नहीं बताई थी। प्रिया कपिल के घर आ गई। तलाक के कागजात पर गोपाल और प्रिया दोनों ने दस्तखत कर दी। कुछ दिनों तक तलाक की सुनवाई चली। फिर अंत में प्रिया और गोपाल का तलाक हो गया।
प्रिया गोपाल से अलग होकर बहुत खुश हुई। अब वो जो चाहे वो कर सकती थी। बहुत दिन बीत चुके थे। प्रिया कपिल के ही घर पर रही थी। एक दिन प्रिया कपिल के पास आई और बोली, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। आखिर और कितने दिनों तक यहाँ रहूंगी? क्या आप जा रही है? प्रिया की जाने की बात सुनकर कपिल उदास हो गया। हाँ, कभी न कभी तो जाना ही है। आखिर कितने दिनों तक यहाँ रहूंगी? कपिल कुछ नहीं बोला। प्रिया अपने सारे सामान बांधने लगी। सारे सामान लेकर वो घर से ही जा ही रही थी। तभी कपिल बोला, मत जाइए, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? हाँ, क्या? हाँ, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे दूर जाएं। मैं आपके बच्चे को और आपको अपनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शादी? क्या आप मेरे बच्चे के साथ मुझे अपनाएंगे? जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं इन सब चीजों से। बस आप अपनी राय बताएं। प्रिया भी शादी के लिए मान गई। कपिल और प्रिया ने शादी कर ली। अब वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। जैसा पति प्रिया चाह रही थी, बिल्कुल वैसा ही पति कपिल के रूप में प्रिया को मिल चुका था। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच कहते हैं लोग, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं।